नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं रिश्तों में तनाव से कैसे निपटा जाए। हर व्यक्ति के लिए उसके रिश्ते सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और इन्हीं रिश्तों की खातिर हर शख्स इतनी भागदौड़ करता है ताकि वो इतना काबिल हो सके कि अपने इन अनमोल रिश्तों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। लेकिन कई बार अपने काम में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमारे अपने घर पर हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। रिश्तों के भी कई रंग होते हैं। पेरेंट्स के साथ रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता, दोस्तों के साथ रिश्ता, और बात जब पति पत्नी के रिश्ते की हो तो ये डोर काफ़ी नाजुक दिखाई देती है। जिसे प्यार से रखा जाए तो ये रिश्ता काफ़ी मजबूत होता है और लापरवाही के साथ रखा जाए तो इस रिश्ते में तनाव आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन वो होता बेशकीमती है और उसमें तनाव आने के कारण ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप ये तो जानते हैं ना कि रिश्ते कोई भी हो, उसकी सेहत के लिए तनाव बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होता और देखते ही देखते ये तनाव उस रिश्ते को खोखला करता जाता है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे रिश्ते में तनाव के लिए कोई जगह ही ना रहे। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि रिश्ते में आए तनाव से कैसे निपटा जाए। पहली बात तो ये है कि तनाव को स्वाभाविक समझना छोड़ दीजिए। आज के इस दौर में हमने तनाव को इतना ही नेचुरल और ज़रूरी मान लिया है जितना रोज़ लिए जाने वाले लंच और डिनर को हम ज़रूरी मानते हैं। अगर हम अपने रिश्ते में से तनाव को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस तनाव को अपनाने से इनकार करना होगा। हर बात और हालात में स्ट्रेस लेने की हमारी आदत कब हमारे रिश्तों में अपनी जगह बनाने लग जाती है ये हम जान भी नहीं पाते। इसीलिए सबसे पहले हमें इस तनाव शब्द को सोचना, बोलना और ज़रूरी समझना बंद करना होगा, क्योंकि लाइफ सिर्फ तनाव से ही नहीं भरी है बल्कि इसमें ढेरों खुशियाँ भी है जो हमारे रिश्तों में छिपी है। मुस्कुराना शुरू कीजिए। एक बार जब आप तनाव को अपने डेली रूटीन का ज़रूरी हिस्सा मानना छोड़ देंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप मुस्कुराने लगे हैं और इसी मुस्कान के कारण आप लाइट फील करने लगेंगे और आपके रिश्ते में भी ये हल्कापन झलकने लगेगा। खामियां सभी में होती है। अगर आप तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके साथी में ढेरों खामियां हैं और वो आपको ज़रा भी नहीं समझते, तो ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आप परफेक्ट हैं? क्या आप अपने रिश्ते को अपना 100% दे पा रहे हैं? जैसे ही आप ये सवाल खुद से करेंगे आपको अपनी गलतियों और कमियों का अंदाज़ा होने लगेगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि रिश्तों में तनाव की जिम्मेदारी सिर्फ आपके साथी की ही नहीं है बल्कि आप भी इसमें बराबर के दोषी हैं। बस इतना जान लेने के बाद बिना देर करे आप अपने साथी के पास फुर्सत से बैठिए और उसकी शिकायतों को सुनिए। ऐसा करके आप तनाव के कारण जान पाएंगे और बातों ही बातों में तनाव कब आपके रिश्ते से ओझल हो चुका होगा ये आप जान भी नहीं पाएंगे। हर रिश्ते का अपना सम्मान होता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको हर रिश्ते में सम्मान मिले? चाहते हैं ना? तो फिर यही बात हम उस समय क्यों भूल जाते हैं जब सम्मान देने की बारी हमारी होती है।
सम्मान हर रिश्ते की पहली ज़रूरत होती है और आपसे जुड़ा हर रिश्ता अपने लिए सम्मान की अपेक्षा रखता है। खासकर पति पत्नी के रिश्ते में ये अक्सर पाया जाता है कि दोनों साथी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते और यहीं से उनके बीच कड़वाहट का आना शुरू हो जाता है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो अभी से अपने हर रिश्ते को उसके हिस्से का सम्मान दे और अपने साथी को बराबरी का दर्जा दीजिए। गुस्सा किसी भी मुश्किल का हल नहीं हो सकता। कोई भी बात या घटना आपके मुताबिक नहीं होने पर अगर आप भी बिना सोचे समझे गुस्सा करने लगते हैं और अब ये आपकी आदत बन चुकी है, तो इस आदत को जल्द से जल्द बदल लीजिए, क्योंकि मसला कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, गुस्से से उसका हल नहीं निकाला जा सकता, बल्कि रिश्तों में तनाव को बढ़ाने में ही यह गुस्सा सहायक होता है। रिश्ते की सेहत के लिए समय की खुराक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप महसूस करने लगे हैं कि आजकल आपके रिश्ते में तनाव और तनातनी काफ़ी बढ़ गई है, तो आपके साथी की खामियों पर नज़र डालने से पहले एक बार यह ज़रूर सोचिए, क्या आपने एक लंबे समय से उन्हें अपना थोड़ा सा भी समय दिया है? इस व्यस्तता का कारण जो भी हो, महत्व तो इस बात का है कि आप रिश्ते की अच्छी सेहत चाहते हैं, तो तुरंत थोड़ा सा समय निकालकर उन्हें दे और अपने रिश्ते को फिर से स्वस्थ बना ले। एक बात और भी है, सुनना भी है बेहद ज़रूरी। अक्सर आप अपनी बात और अपने तर्क को स्पष्ट करने में ही पूरा समय लगा देते हैं और अपने साथी को उसकी बात कहने का मौका ही नहीं देते। क्या उसकी बातों को वो महत्व दे पाते हैं जो आप खुद के लिए चाहा करते हैं? किसी भी रिश्ते को निभाने वाले लोग जब दो होते हैं तो महत्व सिर्फ एक को ही क्यों मिले? अपनी बात कहिए, लेकिन उसकी भी सुन लीजिए। क्या आप अपने साथी की देखभाल करते हैं? नए और पुराने रिश्तों की हमारी धारणा भी कई बार हमसे ऐसी भूल करा देती है कि जैसे ही रिश्ते को कुछ समय बीत चुका होता है, हम उसे पुराना समझने लगते हैं और इसी कारण अपने साथी को यह बताना ज़रूरी नहीं समझते कि वो हमारे लिए कितने खास है और उसकी खुशियों और उनकी ज़रूरतों की फिक्र हमें है। इसीलिए रिश्ते को नया या पुराना घोषित करने की बजाय उनसे कहिए कि आप उनकी केयर करते हैं। फिर देखिए, रिश्ता पुराना और बोझिल रहता है या फिर नया हो जाता है। रिश्ते बहुत सरल होते हैं और एक से नियमों पर चलते हैं। रिश्तों में प्यार की नींव हो, सम्मान हो, समझ हो और एक दूसरे की कद्र करने की भावना हो, तो ये बताइए, क्या तनाव जैसी कोई भी स्थिति आपके रिश्ते को छू भी सकती है? आपकी थोड़ी सी केयर से ही आपके रिश्ते में मुस्कान की बहार आ सकती है। रिश्ते नए या पुराने होते ही नहीं हैं, ये तो हमारा नज़रिया होता है जो नए और पुराने में उलझा रहता है। रिश्ते सिर्फ रिश्ते होते हैं, हमेशा एक जैसे। इसीलिए अब ये आप पर निर्भर करता है कि तनाव को स्वाभाविक मानते हुए आप अपने रिश्ते में दूरियां बढ़ा रहे या अपने रिश्ते के प्रति प्यार भरा नज़रिया बनाकर इसे पहले से भी ज़्यादा नया बना लें। मुझे उम्मीद है रिश्ते में तनाव से कैसे निपटा जाए, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। आप सबने मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।